आप सभी छात्रों का स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज का यह वीडियो कक्षा 10 के छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए हिंदी विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आपकी प्री बोर्ड परीक्षा और बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। पहला प्रश्न है, मेरी तिब्बत यात्रा कृति है। दिए गए विकल्पों में से मेरी तिब्बत यात्रा किसकी रचना है? पहला विकल्प है राहुल सांकृत्यायन की, दूसरा है जयशंकर प्रसाद जी की, तीसरा है जैनेन्द्र कुमार जी की और चौथा विकल्प है अज्ञेय जी की। तो मेरी तिब्बत यात्रा किसकी रचना है? राहुल सांकृत्यायन जी की रचना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राहुल सांकृत्यायन। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न संख्या 1 के अंतर्गत जो भी प्रश्न होंगे सभी ऑब्जेक्टिव यानी बहुविकल्पी ही पूछे जाएंगे। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं, लिखा है क्या लिखूं किस विधा की रचना है? यहाँ पर पहला विकल्प है निबंध, दूसरा विकल्प है नाटक, तीसरा विकल्प है उपन्यास और चौथा विकल्प है कहानी। तो क्या लिखूं किस विधा की रचना है? तो यह निबंध विधा पर आधारित रचना है। और क्या लिखूं किसकी रचना है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की रचना है। और अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां पर आप देख सकते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। यहां पर आप देख रहे हैं, पहला विकल्प है जयशंकर प्रसाद प्रसिद्ध समालोचक हैं, दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, तीसरा विकल्प है आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार हैं और चौथा विकल्प है डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय कवि के रूप में विख्यात हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है। सत्य कथन कौन सा है? रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार हैं और रामचंद्र शुक्ल जी प्रसिद्ध आलोचनाकार भी हैं। तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, तीसरा कथन ही सत्य है। अगला जो प्रश्न है, यहां पर आप देख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक हैं। पहला विकल्प है धर्मवीर भारती, दूसरा विकल्प है जयशंकर प्रसाद, तीसरा विकल्प है अज्ञेय और चौथा विकल्प है इला चंद्र जोशी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक कौन हैं? और इस प्रश्न से दो प्रश्न बनते हैं। इस प्रश्न से कितने प्रश्न बनते हैं? दो प्रश्न बनते हैं। एक तो पहला बनता है कि गुनाहों के देवता जो रचना है यह किस विधा पर है? तो यहां पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक कौन है, यानी गुनाहों के देवता जो रचना है किस विधा पर है? उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। और इसके लेखक कौन हैं? धर्मवीर भारती हैं। गुनाहों के देवता के लेखक कौन हैं? धर्मवीर भारती हैं। अगला प्रश्न है, चिंतामणि निबंध संग्रह है। दिए गए विकल्पों में से चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? पहला विकल्प है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा विकल्प है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और तीसरा विकल्प है यशपाल, चौथा विकल्प है जैनेन्द्र कुमार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध संग्रह है। पहला ही विकल्प सही है और यह प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में कई बार आ चुका है कि चिंतामणि के लेखक कौन हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल अर्थात रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां पर आप देख रहे हैं। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। तो पहला कथन क्या है? धर्मवीर भारती रीति मुक्त धारा के कवि हैं। दूसरा कथन है
त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध उपन्यास है। तीसरा कथन है कुटज डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध निबंध है। और चौथा कथन है अर्धनारीश्वर के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? धर्मवीर भारती रीति मुक्त धारा के कवि हैं, बिल्कुल असत्य कथन है, यानी यह कथन क्या है? गलत है। और दूसरा कथन है त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध उपन्यास है। तो यह रामचंद्र शुक्ल जी की ही रचना है, लेकिन यह उपन्यास विधा पर आधारित रचना नहीं है, इसलिए यह कथन भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, यानी असत्य हो जाएगा। तीसरा कथन है कुटज डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध निबंध है। यही कथन सत्य है। कुटज के लेखक कौन हैं? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। और यह किस विधा पर आधारित रचना है? निबंध विधा पर आधारित रचना है। चौथा कथन है अर्धनारीश्वर के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। तो यह कथन भी क्या है? गलत है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है गबन उपन्यास है। गबन उपन्यास है, पहला विकल्प है प्रेमचंद जी का, दूसरा है प्रसाद जी का, तीसरा है निराला यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का, और चौथा विकल्प है अज्ञेय जी का। अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। आपको नाम से भी रिलेटेड प्रश्न हो सकता है मिल जाए, इसलिए आपको प्रत्येक कवि का पूरा नाम याद रखना होगा। तो यहाँ पर गबन जो है किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। और यह जो रचना है किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। गबन, गोदान, सेवा सदन, निर्मला रंगभूमि, कर्मभूमि। गबन, गोदान, सेवा सदन, निर्मला रंगभूमि, कर्मभूमि किसकी उपन्यास विधा पर आधारित रचनाएं हैं? तो यह जो है राइट आंसर हो जाएगा पहला, मुंशी प्रेमचंद जी का। अगला जो प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रेमचंद अपने घर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्रेमचंद अपने घर में किस विधा की रचना है? तो यहां पर पहला विकल्प है आत्मकथा, दूसरा विकल्प है जीवनी, तीसरा है कहानी और चौथा विकल्प है नाटक। तो प्रेमचंद अपने घर में किस विधा की रचना है? तो यह रचना है जीवनी विधा की, यानी दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नांकित में सही विकल्प का चयन करें। पहला विकल्प है झूठा सच यशपाल का प्रसिद्ध काव्य है। दूसरा विकल्प है डॉक्टर नगेंद्र ख्याति प्राप्त उपन्यासकार हैं। तीसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निबंधकार थे। और चौथा विकल्प है गबन बालकृष्ण भट्ट की कृति है। तो इसके पहले के ही प्रश्न में मैंने आपको बताया है कि गबन उपन्यास के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी हैं, इसलिए यह कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। पहला कथन है झूठा सच यशपाल का प्रसिद्ध काव्य है, यह कथन भी गलत है, क्योंकि झूठा सच यशपाल जी की रचना है ही, परंतु यह काव्य पर आधारित रचना नहीं है। दूसरा कथन है डॉक्टर नगेंद्र ख्याति प्राप्त उपन्यासकार हैं, तो यह कथन भी गलत हो जाएगा। सत्य कथन कौन सा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निबंधकार थे, यह कथन क्या है? सत्य है। अगला प्रश्न यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सही विकल्प का चयन करें। 4 कथन यहाँ पर भी दिए गए हैं, आपको राइट आंसर चुनना है, यानी सही विकल्प चुन लेना है। पहला है ऐसे थे हमारे बापू के रचयिता भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। दूसरा है राहुल सांकृत्यायन की मेरी तिब्बत यात्रा एक रिपोर्टाज है। तीसरा है कलम का सिपाही जीवनी विधा है। और चौथा है विचार विधि रामचंद्र शुक्ल का संपादित रिपोर्टाज ग्रंथ है। तो इस प्रश्न का यानी इस प्रश्न का जो सत्य कथन है, कौन सा सत्य कथन है?
कलम का सिपाही जीवनी विधा की रचना है और कलम का सिपाही के रचनाकार कौन हैं? अमृत राय जी हैं। ध्यान दीजिएगा, कलम का सिपाही जो रचना है यह किसकी रचना है? अमृत राय जी की रचना है। और अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर सही विकल्प का चयन करें। यह प्रश्न भी कथन पर आधारित है। पहला कथन है जयशंकर प्रसाद एक आलोचक हैं। दूसरा है महादेवी की प्रसिद्ध रचना गोदान है। तीसरा है गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है। और चौथा कथन है गुलाब राय प्रसिद्ध कवि हैं। तो पहला कथन है जयशंकर प्रसाद एक आलोचक हैं, बिल्कुल गलत है यह, यानी असत्य कथन है। दूसरा है महादेवी की प्रसिद्ध रचना गोदान है, यह कथन भी गलत है क्योंकि गोदान मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। और अगला जो कथन है दूसरा के बाद जो तीसरा गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है, यही कथन सत्य हो जाएगा। और जो चौथा कथन है गुलाब राय प्रसिद्ध कवि हैं, यह कथन भी असत्य है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रंगभूमि उपन्यास है। रंगभूमि उपन्यास है यानी रंगभूमि किसकी रचना है? तो यहाँ पर पहला विकल्प है प्रेमचंद, दूसरा है जैनेन्द्र प्रसाद और तीसरा है यशपाल, चौथा विकल्प है धर्मवीर भारती। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि रंगभूमि उपन्यास है, किसका उपन्यास है? मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है। मैंने आपको बताया भी है और मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि गोदान गबन सेवा सदन, गोदान गबन सेवा सदन, सेवा सदन याद करने की ट्रिक भी देखिएगा। गोदान गबन सेवा सदन, निर्मला रंगभूमि और कर्मभूमि, निर्मला रंगभूमि कर्मभूमि, गोदान गबन सेवा सदन, निर्मला रंगभूमि और कर्मभूमि, ये रचनाएं जो हैं मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाएं हैं और किस विधा पर आधारित हैं? उपन्यास विधा पर आधारित रचनाएं हैं। आप इस चीज का ध्यान दीजिएगा। गोदान गबन सेवा सदन, निर्मला रंगभूमि कर्मभूमि, ये सभी उपन्यास विधा पर आधारित रचनाएं हैं। और इन रचनाओं के रचयिता कौन है यानी लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी हैं। अगला जो प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रंगभूमि उपन्यास है, किसका उपन्यास है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा कि रंगभूमि उपन्यास है किसका? मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। पहला विकल्प है जैनेन्द्र कुमार मुख्यतः नाटककार हैं। दूसरा है प्रेमचंद कहानीकार और उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। तीसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी कवि और कहानीकार हैं। चौथा है बाबू गुलाब राय एक उपन्यासकार हैं। तो इन कथनों में से कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? पहला है जैनेन्द्र कुमार मुख्यतः नाटककार हैं, यह कथन बिल्कुल असत्य है। दूसरा है प्रेमचंद्र कहानीकार और उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, यह कथन बिल्कुल सत्य हो जाएगा। और तीसरा कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी कवि और कहानीकार हैं, बिल्कुल असत्य है। चौथा कथन है बाबू गुलाब राय एक उपन्यासकार हैं, तो यह भी कथन क्या है? असत्य है। तो सही कथन कौन सा है कि प्रेमचंद कहानीकार और उपन्यासकार के रूप में क्या हैं? प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है आकाशदीप और ममता कृति है। यहाँ पर पहला विकल्प दिया गया है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है मुंशी प्रेमचंद और चौथा है रामधारी सिंह दिनकर। तो आकाशदीप और ममता किसकी कहानियां हैं या किसकी रचनाएं हैं? तो जयशंकर प्रसाद इज द राइट आंसर, यानी पहला ही विकल्प क्या है? सही है। आकाशदीप और ममता किसकी कहानियां हैं? जयशंकर प्रसाद जी की कहानियां हैं, यानी जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। यहाँ पर पहला कथन दिया गया है माखनलाल चतुर्वेदी गद्य काव्य के रचयिता थे। दूसरा कथन है सुख सागर ईसा अल्लाह खां की रचना है।
तीसरा कथन है महादेवी वर्मा प्रगतिवादी कवयित्री थी। और चौथा कथन है डॉक्टर लक्ष्मी सागर वर्षड़े उपन्यासकार थे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला ही विकल्प सही है कि माखनलाल चतुर्वेदी गद्य काव्य के रचयिता थे। तो ये हैं कुछ महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न और इन प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। चैनल की प्लेलिस्ट में आपको अन्य विषयों से रिलेटेड वीडियो भी देखने को मिल जाएंगे। आपने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। साथ ही साथ आपको क्या करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करते रहना है। अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से करते रहिए। जय हिंद।